सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक है या हिंदू कोई धर्म भी है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट वाली लाइन है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग स्थिति है। मैं अपनी संस्कृति के बारे में उनकी व्याख्याओं को अंतिम मानूं, ये बाध्यकारी नहीं है। मेरा कहना यह है कि 10वीं शताब्दी से पहले इस देश में कोई इस्लाम परस्त आदमी नहीं था, इस्लाम पर ईमान किसी का नहीं था। वो वहां से आए, उन्होंने यहाँ लोगों को कन्वर्ट किया। यहाँ कोई एक परिवार मुझे बता दीजिए जिसकी जड़ें जो हैं वो वहां हो, एक बुखारीज के परिवार को छोड़ के, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बुखारा के हैं। एक सवाल मेरे मन में, क्योंकि धर्म की बड़ी बातें हो रही हैं, हिंदुज्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अक्सर एक लाइन कोट की जाती है कि हिंदुज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, कोई रिलीजन नहीं है हिंदुज्म। फिर इतिहास के छात्र के नाते वो एक कहानी सुनाई पड़ती कि अंग्रेज आए थे तो ये हिंदू वर्ड वहाँ से लेके आए थे। हिंदू तो कुछ था ही नहीं, सिंधु नदी के किनारे जो रहते थे उनको सिंधु करते करते हिंदू हिंदू सारी कहानी आती है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक है या हिंदू कोई धर्म भी है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट वाली लाइन है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग स्थिति है। पहली बात तो माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति पूरा आदर और उसकी लोकतांत्रिक अस्तित्व जो है उसके प्रति संपूर्ण सहमति के बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी संस्कृति के बारे में उनकी व्याख्याओं को अंतिम मानूं, ये बाध्यकारी नहीं है। वहाँ तो मार्कंडेय जी जैसे लोग भी बैठे थे जिनके ट्वीट आप पढ़ नहीं सकते। सही बात है। मतलब मैं उनका निरादर नहीं कर रहा, वो भी तो मनुष्य हैं जो वहाँ बैठे हैं, और वहाँ क्या क्या हुआ है हमने देखा है। वहाँ के लोग कैसे कैसे मैनेज होके कहाँ कहाँ पहुँचे हमें पता है, अभी भी पहुँचे हुए हैं, अब आगे भी पहुँचेंगे। हाँ। तो उन्होंने मेरे धर्म संस्कृति जो हजारों हजार वर्ष पुरानी है उस पर एक व्याख्या कर दी, कह दी ये वे ऑफ लाइफ है। उसे लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप घूमने लगी। तो ना तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की इस व्याख्या को मानता और ना मैं उस सुप्रीम कोर्ट की दी हुई टिप्पणी को मानता। जीवन पद्धति नहीं है भाई साहब, जीवन है। सनातन धर्म जीवन पद्धति नहीं, उसके लिए हमने रिचुअल अलग बनाए हैं। उसके लिए किस दिन हवन में बैठो तो पता चल जाएगा कि पहले ये क्यों होगा बाद में ये क्यों होगा। उसमें अम्बा अंबिका अंबालिके कैसे बोला जाएगा ये भी पता चल जाएगा। इसमें तीनों अलग अलग क्यों बोले जा रहे हैं, पहला क्यों दूसरा क्यों, ये भी पता चल जाएगा। वो रिचुअल है भाई साहब। रिचुअल को धर्म मत बताओ, धर्म बड़ी चीज है। आध्यात्म उससे भी ऊपर की चेतना का स्तर है। धर्म जब अपने उदात्तीकरण पे पहुंच जाता है तो आध्यात्म हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी हो जाती है। तो जीवन के 3 स्तर है। एक बहुत सामान्य व्यक्ति है जो रिचुअल को धर्म समझता है, एक उस रिचुअल की व्याख्या को धर्म समझता है, वो सामान्य है, और एक उपलब्ध लोग हैं जो इससे ऊपर उठ गए, वो स्पिरिचुअल लोग हैं। और वो जरूरी नहीं है कि बिना वो पढ़ लिख के ही हो, वो बिना पढ़े भी हो गए। कबीर से बड़ी स्पिरिचुअलिटी कौन सी है? वो तो बिना पढ़े, तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता आंखें की देखी। उसने तो अनुभव किया है पल पल स्पंदन आध्यात्म को। और कई बार तो किताब आध्यात्म को, जैसे गेट लगा हुआ ना बुद्धि का, उसके पीछे किताबें लोग लगाए थे ताकि आध्यात्म घुस ना पाए, धर्म ही रह जाए। तो पहली बात तो मैं उनकी व्याख्या नहीं मानता किसी भी प्रकार से। लेकिन इसका इस्तेमाल कई बार सर होता है, जैसे जब ये कहा जाता है कि क्योंकि आप पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हम लोग टीवी पे डिबेट करते थे तो कहें कि सारे मुसलमान भी तो हिंदू हैं, फिर उसमें जब कवर करना हो तो कह दिया जाए कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो फिर वो आता था कि यार मीठा मीठा कब कब तीखा तीखा थूक थूक, ये वाला फॉर्मूला था कि अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर लिया गया कि कहाँ धर्म बनाया गया, कहाँ पर वे ऑफ लाइफ। तो धर्म की व्याख्या राजनेता जो कर रहे हैं उसमें मेरा और आपकी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो जो धर्मों की व्याख्या राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो जाती है उसमें अपनी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। धर्म के सामान्य विद्यार्थी के नाते सनातन धर्म एक धारा है इस देश की, विश्व की। उसका आधुनिक प्रकटीकरण हिंदुत्व है, हिंदू है। अब उसमें उग्र हिंदुत्व, राजनीतिक हिंदुत्व, ये समाज समीचीन व्याख्याएं हैं, समकालीन व्याख्याएं हैं, और इनके बीच बड़े लंबे हैं। उसके लिए आपको फिर 2-3 घंटे का पॉडकास्ट करना पड़ेगा। हम उसमें साइड एक सवाल आपने दे दिया मुझे, और जैसे सिखों को लेकर ये मान्यता है कि वो हमारे बीच में से निकले, और हिंदुओं को भी गुरुद्वारा जाते हैं, हम रोज़ देखते हैं, हम लोग भी जाते हैं, मत्था टेकते हैं, अरदास सुनते हैं, और बड़े मजे। और सिख भाई भी जो है, मैं जब भी वैष्णो देवी गया था वहाँ भर भर के माता रानी के दर्शन करने जा रहे थे। बड़ा कॉमन सा वो ट्रेंड है। जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ स्वामीनारायण भगवान है, उनकी भी एक अलग चर्चा है कि भगवान बीच में, चारों तरफ बाकी भगवान हमारे हैं। बौद्ध बुद्ध जी को लेके भी चलता है। तो ये सारे हिंदू धर्म से निकले हुए भगवान हैं या अलग अलग थे, या कोई व्यक्ति महान बना तो उसके लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया, या इनका मूल जड़ जो है वो सनातन हिंदुत्व ही है? ये कई बार इसको लेकर चर्चाएं चलती हैं, आपसे थोड़ा मुझसे समझना चाहते हैं। देखिए, इसमें मेरा कोई भी स्टेटमेंट इसलिए वाजिब नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अलग तरीके से मानता है,
या वो अपनी अलग अस्तित्व को स्वीकारना चाहता है, तो उसकी उसे आज़ादी है। आपने देखा है अक्सर हाईवे पे जैन शिकंजी लिखा हुआ है और वो नीचे लिखता है कि हम ओरिजिनल दुकान है, और ये भी 5 जगह लिखा होता है। हाँ, तो जैन शिकंजी पीने वाले ने सोचा कि कौन सी वाली ओरिजिनल है? नहीं, उन्होंने कुछ कहते भाई साहब आप गलत कह रहे हो, कादराबाद नाले वाला जो है ना वो असली है। दूसरा कहता है नहीं नहीं आपको नहीं पता, वो मोदी नगर में जो राजा शिकंजी के बगल वाला है वो असली है भाई साहब। 3 आदमी बहस कर रहे होते हैं शिकंजी पे। जिसको जहाँ का स्वाद मुँह लगता है वहाँ उसके गाड़ी के ब्रेक लगते हैं अपने आप कि मैं तो यहाँ पीता हूँ। तो मेरा कहना है कि अगर कोई भी धर्म, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी हमारा जो धर्म दूसरा प्रामाणिक धर्म है, अगर उसको अपनी स्वतंत्र अस्तित्व का इतना ज़्यादा बोध है कि वो अपनी जड़ें किसी और में नहीं तलाशना चाहता, तो ये उसकी नागरिक स्वतंत्रता का प्रश्न है, ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न है, और प्रत्येक व्यक्ति को उसको आदर करना चाहिए। मेरे लिए कोई विषय ही नहीं है कि कौन किस में से निकला है, ठीक बात मेरे है। लिए कोई विषय नहीं है साहब, और मैं इससे चक्कर में नहीं पड़ता। जहाँ तक मैंने कहा कि राम उनके भी पूर्वज हैं, इस्लाम मानने वालों को, इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे इस्लाम के खिलाफ कुछ कहना है या इस्लाम पे मेरी आस्था नहीं है, या वो जो कर रहे हैं वो अपना काम करें। मेरा कहना यह है कि 10वीं शताब्दी से पहले इस देश में कोई इस्लाम परस्त आदमी नहीं था, इस्लाम पर ईमान किसी का नहीं था। वो वहाँ से आए, उन्होंने यहाँ लोगों को कन्वर्ट किया। यहाँ कोई एक परिवार मुझे बता दीजिए इसकी जड़ें जो हैं वो वहाँ हो, एक बुखारीज के परिवार को छोड़ के, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बुखारा के हैं। उनके यहाँ भी मैंने सुना है कि विवाह दूसरे उनमें होने लगे हैं, अलग अलग जगह पे होने लगे हैं, जो भी मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ या मैंने सही सुना हो। तो जब आप यहीं थे भाई साहब, तो आज से 600 साल पहले, 700 साल पहले आपका पूर्वज कौन था? इस देश का रहने वाला। अब 600 साल में आपने एक नई धार्मिक व्यवस्था में अपनी रुचि और अपनी आस्था दिखाई, जो कि आपका अधिकार है, और हो सकता है व्यवस्था अच्छी हो, बुरी हो, उसमें कमियां हो, वो आपका काम है। उसके लिए आपके मदरसे हैं, हदीस हैं, मौलाना हैं, वो सब अलग हैं, उनके प्रति भी बहुत आदर है। वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें। ठीक, जायज़ बात आपकी है। लेकिन अब ये कहना कि सब नहीं, हम तो, अब जैसे मेरे को पाकिस्तान के मेरे दोस्त मिलते हैं, तो मेरे 2 दोस्त बच्चे जैसे, मैंने उनसे कहा बेटा अपने लोगों को समझाओ कि वो मिसाइल बना रहे हैं, अच्छी बात है, चलो भारत से बचने के लिए, भारत उनसे बचने के लिए मिसाइल बना रहा है। नाम क्या रख रहे हैं? गजनी। तुम्हारे पैदा हुआ था गजनी? अब तुम्हारी सीमाओं के पल्ली पार से आया था, और जब आया था तो मेरे परदादा के परदादा के परदादा के परदादा को भी मारा था, और तेरे को भी मारा था। तेरे गांव की भी औरतें उठाई थी और मेरे गांव की भी औरतें उठाई थी। तेरे खेत में भी आग लगाई थी और मेरे बुलंदशहर में भी आग लगाई थी। तो वो तो तेरा मेरा साझा दुश्मन था। तू इतना दुश्मनी में अंधा हो गया है मुझसे निकल के 75 साल पहले कि तू हम दोनों के सम्मिलित कातिल का नाम रख रहा है हथियार का। गजनी, गजनवी, ये कौन है? गौरी, उनकी मिसाइल है गौरी। कौन था गौरी भाई साहब? आया कहाँ से था गौरी? जहाँ तुम्हारी सीमा खत्म होती है ना अफगानिस्तान का, तो वो उधर से आया था दौड़ के और तुमको पीटता हुआ चला गया था। अब तुमने इतने अंधे हो गए हो इस विरोध में कि अब तुम ये करोगे, तो मेरा ज़्यादा इसमें कुछ रुचि है नहीं, ठीक बात। इस खेल में।